कल हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटेन, एनिमेलिया आते हैं। आज हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट में आता है किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने कहा था मेनली बैक्टीरियाज और एल्गेज होते हैं। अब इसमें करैक्टर्स फीचर्स क्या है, इसके जो मेन कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं क्या होती हैं इसकी। मोनेरास आर द स्मॉल सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर एंड प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल से बने होते हैं, और प्रोक्रियोटिक जिनका न्यूक्लियस काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी ही ज़्यादा प्रिमिटिव होता है। दे लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिस लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें क्या है, एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब प्रॉपर बना हुआ न्यूक्लियस नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल सा सर्कुलर सा न्यूक्लियस पड़ा होता है, जो कि जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, फ्रीली पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में। सेकेंडली, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होती, जैसे कि ये सारी एंडोप्लाज्मिक ईआर जिसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं। ये सारी जो बॉडीज़ हैं इसमें एब्सेंट होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टाइप का एक सेल है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म एंड एब्सेंट इन अदर। कईयों में तो इसकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होगी, बट कई जो इसमें ऑर्गेनिज्म है उसमें एब्सेंट भी हो सकती है। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज एज इन केस ऑफ प्लांट सेल। जैसे मेनली होता है सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, बट इसमें क्या है कि कई बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि सेलुलोज की बनी हो, वो पैक्टिन या किसी लिग्निफाइड वगैरह जैसे सब्सटेंस से भी बनी हो सकती है। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक लाइक प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड सम बैक्टीरिया। इसमें कई बार क्लोरोप्लास्ट का एक जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी बोला गया। ग्रीन का मतलब इसमें ग्रीन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। ग्रीन पिगमेंट जो है सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन हो सकता है ये और ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। इसके बाद आता है और मे बी पैरासिटिक, सेप्रोजोइक और सिम्बायोटिक। मतलब ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी दूसरे से फूड लेने वाले काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे पैरासिटिक है, सेप्रोजोइक है और सिम्बायोटिक है। ये सारे हेट्रोफेरिक न्यूट्रिशन के मोड्स हैं। इसकी एग्जांपल आती है बैक्टीरिया में सैल्मोनेला, टाइफाई, वाइब्रो, कोलेरा, एस्टेरिया कोलाई, ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं। माइकोप्लाज्म जो कि एक टाइप की एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया या एनाबेना भी बोलते हैं। तो ये सारे मतलब जो एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, ये सारे किस में आते हैं, प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम में आते हैं। तो इसकी डिफरेंट शेप्स भी देखने को मिलती है, जैसे ये एक स्पाइरली बैक्टीरिया जिसकी जो स्पाइरल राउंडेड सी स्ट्रक्चर्स होती है उसका नाम है कोकाई। और रोड शेप जो बैक्टीरियास होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिलाई। स्पाइरल वाले बैक्टीरियास को हम स्पाइरिला बोलते हैं। और जो वाइब्रो एक कोमा लाइक शेप को शो करते हैं, ऐसे कोमा लाइक शेप होती है जिनकी, उनको हम वाइब्रियो बोलते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि मोनेरा किंगडम में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया। अब क्या चीज़ होती है, अगर इसको डिटेल में स्टडी करें तो बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक। एक तो सबसे पहली बात ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसको नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही ये नज़र आते हैं। असेलुलर एक ही सेल के होते हैं, और सिंगल सेल जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। दे मे बी स्फेरिकल जैसे कोकाई है, रोड शेप्ड बेसिलस है, स्पाइरल जैसे स्पाइरिला है, और कोमा शेप जैसे कि वाइब्रियो है। इसकी अलग अलग शेप होती, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती इसकी। दे आर फाउंड एवरीवेयर। ये पानी में भी हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, वाटर और फूड जो हम खाते हैं उसके ऊपर भी, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे फूड में जर्म्स होते हैं, जो वाटर है उसको फिल्टर करके पीना चाहिए, उसमें जर्म्स होते हैं। तो ये जर्म्स जो वायरस और बैक्टीरिया ही मिलके बनाते हैं। सम आर ऑल्सो फाउंड इन आर बॉडी, सम ऑफ दैम कोज डिसीजेस। इसमें से कई अगर हमारी बॉडी में थ्रू वाटर और थ्रू एनी अदर आर्टिकल अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो डिसीजेस कोज करते हैं। किसी जख्म के थ्रू ये अंदर एंटर कर जाएं तो ये डिफरेंट डिसीजेस कोज करते हैं। लेकिन सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कुछ यूज़फुल भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।
दे आर द सिंपलेस्ट प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होती है इनकी। अगर स्ट्रक्चर हम देखें बैक्टीरियम की तो उसमें मेन क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। सेल वॉल बनी हुई है सबसे पहले, जो इसकी कवरिंग कर रही है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, सेकंड मेम्ब्रेन है इसकी, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो ये दोनों कवरिंग करती हैं। बीच में ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का सारा मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारा जो है प्लास्मिड होता है, मतलब जो इसके अंदर फ्लूइड फिल है जो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं इसको। प्लास्मिड होते हैं ये जो अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म जो है वो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। फ्लैजेलम होता है एक आउटसाइड पे जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि इसकी टेल होती है, कई जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या कई ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो टेल होती है उनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इसकी फ्लैजेलम एक टेल जैसी होती है, वो उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगी। राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि इसके लिए प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए जो एक नेट होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, और हेरिडिटी का काम करता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जीन्स कैरी करता है। ये पूरा एक कैप्सूल का स्ट्रक्चर बन रहा है। पिली भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। पिली शॉर्ट हेयर्स को बोलते हैं हम, जो कि लोकोमोशन में या प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होंगे। तो ये ऑल ओवर एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अभी जो प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसका नेक्स्ट कंपैरिजन जब आएगा तब ये पता लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, जबकि जो यूक्रियोटिक होते हैं, हाईली एडवांस जो सेल है, वो इससे कितने ज़्यादा कम्प्लेक्स बने होते हैं, कितने ज़्यादा उनमें कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। दे लैक सेल ऑर्गेनेलिस लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कम्प्लेक्स इजेक्टा। इसमें ये सारी चीज़ें एब्सेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एडवांस सेल है, यूक्रियोटिक सेल है, उनमें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उन्हीं में इनको न्यूक्लियस बनाया जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो इसमें न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होएगा। The genetic material is in the form of single circular DNA molecule. It lie naked in the center of cell. अब जो डीएनए है वो भी नेक्ड पड़ा हुआ है, अदरवाइज जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कवरिंग में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सेंटर में नेक्ड ही पड़ा हुआ है और सर्कुलर सा डीएनए है इसका। बैक्टीरिया हैव राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया जो है उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें एब्सेंट है, लेकिन राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट यूजेस एंड हार्म्स ऑफ आएंगे बैक्टीरिया के, जो हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।